ये आकाशवाणी है। मंथन आज प्रस्तुत है मीराकांत के हिंदी मंच नाटक श्रूयते नातु दृश्यते का रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक मंथन। संध्या होने को आई। इस कामनी को देखो, इसका श्रृंगार ही पूरा नहीं हो रहा। भद्रजन आते ही होंगे, परंतु उसे ये बोध कहां? उसका तो आज एक ही अतिथि होगा, समय निश्चित कराने वाला अतिथि, सिंहल नरेश कुमार दास। कामिनी पुत्री, शीघ्रता करो, सांझ हुई, अब दिवा स्वप्न की बेला नहीं। आ रही हूँ राजम्मा। आज क्या 16 श्रृंगार भीतर ही होंगे? राजम्मा, तुम्हारे सिंहल नरेश ने न जाने कांची का कौन सा नया रेशम दिया है कि जो शरीर पर स्थिर ही नहीं हो पाता। पुत्री, मन स्थिर ना हो तो कुछ भी कैसे स्थिर रह सकता है? लो, इसे धारण कर लो, आंचल स्थिर हो जाएगा। अम्मा, क्या हुआ कामिनी? आज ये निर्जीव आभूषण नहीं पहनेंगे, केवल फूलों से श्रृंगार करेंगे। फूलों से श्रृंगार? अम्मा, सरोजा से कहो आज कनकाबरा की वेणियां लाए। ये कृत्रिम बोझ आज नहीं। तो आज कुमार दास से भेंट होगी, उनसे कालिदास की शकुंतला के रूप में। मेरे चितराज यक्ष और कुमार दास के महाशिव दोनों उनके रक्षक हों। अच्छा आओ, आलता लगा दूं। यहाँ बैठो। जी। सरोजा, सरोजा। जी राजम्मा, मेरे लिए आज्ञा। ये आभूषणों का थाल यहाँ से ले जाओ। सिंहल नरेश की प्रिया आज पुष्पों को कृतार्थ करेंगी। जाओ और वेणियों का प्रबंध करो। जी। लो पुत्री, इच्छा पूरी हुई। परंतु स्मरण रहे, हम जैसी स्त्रियों का जीवन एक लक्ष्य की कामना से सार्थक नहीं होता, कभी नहीं हुआ। अम्मा, जानती हूँ, सिंहल नरेश कोमल स्वभाव के हैं, कवि हृदय पाया है उन्होंने, और उसे वास्तव में भिन्न भी हैं। चलो, तुम ये तो मानती हो कि वो औरों से भिन्न है, पर क्षण भर इधर भी देखो, यहाँ कुछ असाधारण नहीं है क्या? तो विलंब क्यों? आते ही होंगे। इस असाधारण की आज ही परीक्षा कर लो। टिप टिप करता रूप, जिसके अथाह सुख में डूबकर कोई उबर न पाए। गणिका हुई तो क्या? देवी, सिंहल नरेश पधार चुके हैं। हाँ? अतिथि कक्ष में प्रतीक्षारत हैं। तुम पेय की व्यवस्था करो, मैं आती हूँ। जी देवी। राजम्मा कहती है परीक्षा लो, पर सामने वो कवि हृदय सिंहल नरेश हो तो चेतना साथ कहाँ देती है? कुमार, अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। वसंत के आगमन के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही होती है। कौन जाने प्रतीक्षा कौन करता है? प्रतीक्षा तो इस शकुंतला का भाग्य है महाराज दुष्यंत। कैसा संयोग है, आज ही समाचार प्राप्त हुआ है कि कवि मित्र कालिदास कन्याकुमारी से कुछ दिन पूर्व सिंहल द्वीप के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः
पहुंचते ही होंगे। और यहां मेरी कामिनी शकुंतला के वेश में। कहाँ खो गए नरेश? तुम्हारा ये नित्य नया रूप ही तो मुझे यहाँ खींच लाता है। छोड़िए ना, इस शकुंतला को भी अब गंधर्व विवाह से पहले आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दुर्वासा के श्राप के लिए भी तत्पर रहना होगा। देखिए ना, प्रतीक्षा में पुष्प भी म्लान हो चुके हैं नरेश। नरेश, तुम्हारे लिए मैं केवल कवि कुमार दास हूं। नरेश का पाखंड औरों के लिए। ये पुष्प कभी म्लान नहीं हो सकते। अरे, हमारी इस रचना का क्या हुआ? बस यही हमारी कल्पना ने हमारा अंत तक साथ नहीं दिया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमले कमलोत्पत्ति। कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, ऐसा सुना तो गया है, परंतु किसी ने देखा नहीं। क्या ये रचना सदा अधूरी रहेगी? अभी तो अधूरी है, हमारे प्रेम की भांति। एक बात बताएंगे? पूछो। आपने क्या इसे कुछ सोचकर अधूरा नहीं छोड़ रखा है? तो तुम पूरा कर दो। विनोद कर रहे हैं? नहीं, इस कामिनी का आकर्षण केवल रूप का लावण्य नहीं, उसका काव्य रस में भीगा मन भी है। क्या मैं जानता नहीं कि तुम सिंहल नरेश से नहीं, कवि कुमार दास से प्रेम करती हो? मेरी कृतियों को जितना लीन होकर तुम पढ़ती हो, वैसे किसी और ने नहीं पढ़ा होगा। उनका एक एक शब्द मेरी चेतना पर छाया रहता है। मैं तो एकांत क्षणों में आपके आदर्श आर्यावर्त के महाकवि कालिदास की कृतियों को बार बार पढ़ती हूँ। तो संकोच कैसा? हाँ, इस अधूरी रचना को अब तुम ही पूरा करोगी। आज ये सिंहल नरेश तुम्हारा, केवल तुम्हारा कुमारदास वचन देता है कि ये रचना संपूर्ण होते ही मैं तुम्हें सर्वांग स्वीकार करूंगा। कुमारदास, ये संभव होगा ना? हाँ कामिनी, होगा। सुनो, अब कण्व और दुर्वासा के प्रसंग मत छिड़ बैठना। पर्णकुटी प्रतीक्षा में है, उनके विषय में कभी और विचार करेंगे। बंधुदेव दत्त, गुरुवर, इस बिंदु पर आकर हमारी यात्रा संभवतः दो भिन्न दिशाओं में बंट जाएगी। महाकवि, आपके सम्मान में मुझसे कोई भूल हुई क्या? ऐसा कैसे सोच लिया? कहाँ आर्यावर्त, कहाँ सिंहल द्वीप, उज्जैनी से कन्याकुमारी और उसके पश्चात सागर पार करते हुए रत्नों के इस द्वीप में तुम्हारे सहारे ही तो पहुंच पाया है ये वृद्ध कालिदास। आचार्यवर, ये तो आपकी उदारता है कि आपने ऐसा माना, अन्यथा आपका ये शिष्य। शिष्य तो शिष्य, आदेश मानो। जी। मैं इस नगरी का अन्वेषण अनाम बनकर करना चाहता हूँ। यहाँ की संस्कृति का एक यायावर के रूप में आस्वादन करने की इच्छा है। क्षमा करें गुरुवर, मालव नरेश ने आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए ही मुझे साथ भेजा है। तभी तो कहता हूँ, मुझे एकाकी छोड़ दो। परंतु मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए, हाँ सुनो जी। सिंहल नरेश कवि कुमार दास तक ये संदेश पहुंचाओ कि उनके निमंत्रण को स्वीकार कर कालिदास उनकी नगरी में पहुंच चुका है। शीघ्र ही उस अद्वितीय कवि से भेंट करूंगा। वो मुझे खोजने का प्रयास ना करे, मैं अपना मार्ग स्वयं खोज लूंगा, वो निश्चिंत रहे। देखो, इस भवन का दीप्त प्रकाश बता रहा है कि ये भवन इस वेला में भी अतिथियों के सम्मान के लिए प्रस्तुत है। आज मैं यहीं विश्राम करूंगा। और हाँ जी, वाहन में रखी पेटिकाएं तुम अपने साथ ले जाओ।
जी गुरुवर। मेरा पाथे बस ये पोटली है जो मैंने अभी बांधी थी। पोटली? हाँ, बस ये मुझे देकर तुम प्रस्थान करो। जी। और सुनो जी, राजमुद्रा तो सुरक्षित है ना? जी हाँ गुरुवर। राजसभा तक पहुंचने में ये राजमुद्रा ही तुम्हारी सहायता करेगी। जैसी आज्ञा गुरुवर। जाओ। देवी, क्षमा करें, द्वार पर साधारण वेश में कोई व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहता है। साधारण वेश? क्या कोई याचक है? उससे कहो कल आए। नहीं स्वामिनी, कोई विदेशी है, आग्रह कर रहा है। क्या चाहिए उसे? अच्छा, बुला भेजो। जी देवी। मन एकाकी रहना चाहता है तो देश विदेश तक इसका समाचार पहुंच जाता है। बाधा उपस्थित करने कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। यहाँ की संस्कृति से परिचित नहीं नहीं जानता ऐसे रूप का अभिवादन किन शब्दों में किया जाता है। संस्कृति किसी भी देश की हो, वयोवृद्ध जनों का स्वागत सम्मान से ही होता है। आपका परिचय? विदेशी हूँ, रात्रि भर का आश्रय चाहता हूँ। लगता है आपको भ्रम हुआ है। ये अतिथिशाला नहीं है। आप कहें तो वहां भेजने का प्रबंध कर सकती हूँ। वैसे यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? उद्देश्य? जानकी हरणम के रचयिता कुमार दास का देश, यहाँ की प्राकृतिक छटा, यहाँ का उगता और डूबता सूर्य देखने आया हूँ। इससे अधिक उद्देश्य क्या बताऊं? पर्याप्त है। कुमार दास के प्रशंसक के लिए इस भवन में कक्ष की व्यवस्था अवश्य होगी। सरोजा, ये हमारे अतिथि हैं, इन्हें विश्राम कक्ष में ले जाओ। हाँ, विदेशियों का सम्मान करने में सिंहल द्वीप भी कुछ पीछे नहीं। धन्यवाद देवी, कृतकृत्य हुआ। देवी साहित्यिक अभिरुचि रखती हैं? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, अर्थात कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, ऐसा सुना जाता है पर देखा नहीं। आप खड़े क्यों हैं? विराजिए ना। किसकी पंक्ति है ये, और यूं अधूरी क्यों? अधूरी क्यों ना होगी, मेरा आधा अधूरा भाग्य ही तो है ये। जिस कुमार दास का देश देखने आए हैं आप, ये उन्हीं की पंक्ति है। क्या? कुमार दास की? हाँ, सिंहल नरेश कुमार दास की। इसका अधूरापन कोई पूरा नहीं कर पाया। मेरे जीवन का अधूरापन इसके पूरा होने पर टिका हुआ है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जीवन और साहित्य का यहाँ भी वही अटूट संबंध। उनकी यही प्रतिज्ञा है, जिस दिन मैं ये रचना पूरी कर दूंगी, कुमारदास मुझसे विवाह करेंगे। वही प्रतिज्ञा, वही चुनौती, वही अग्नि परीक्षा। एक और कालिदास, एक और विद्योत्तमा। बस भूमिकाएं बदल गई हैं। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, श्रूयते न तो दृश्यते, तो दृश्यते बाले तव मुखाम्बुजे दृष्टिमिन्दीवरद्वयम्। बाले तव मुखाम्बुजे दृष्टिमिन्दीवरद्वयम्। सुंदर, अति सुंदर। कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, ऐसा सुना तो है पर देखा नहीं। हे बाला, तुम्हारे मुख कमल पर मैंने आंखों के 2 कमल देखे हैं, मुख कमल और आंखों के कमल।
हुई ना कमल से कमल की उत्पत्ति है? हे बाला, तुम्हारे मुख कमल और आंखों के कमल, हाँ। हुई ना कमल से कमल की उत्पत्ति। हाँ। आपकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। इतना शीघ्र, इतनी सुंदर आशु कविता, धन्य है आप। और आज धन्य हुई मैं। अरे नहीं, अरे सुनो, अब इसमें मेरा कुछ भी नहीं। पहली पंक्ति की प्रेरणा भी तुम ही रही होगी, और दूसरी की भी आज तुम ही हो। हाँ, भाव भिन्न हो सकते हैं, किंतु परंतु के अंधकार से निकलोगे। सूर्य की पहली किरण सिंहल द्वीप की नई महारानी का स्वागत करने के लिए अधीर है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, नया विहान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ जाओ। मित्र कुमार दास, ये हुआ विवाह से पहले विवाह का उपहार। सुना जाता है पर देखा नहीं। श्रूयते न तु दृश्यते। कामिनी, मार्ग खोजते पथिकों का आतिथ्य हो चुका हो तो अब विश्राम की व्यवस्था करूं? राजम्मा, उनकी रचना पूरी हो गई। क्या कहती हो? कब? तो अब सिंहल नरेश को तुमसे विवाह करना होगा। वो कैसे संभव होगा? क्यों? अब क्या समस्या है? रचना तो पूरी हो गई, परंतु उसे मैं कहाँ पूरी कर पाई? तो उस पथिक ने की। तो तेरा वो स्वप्न, जो मेरा भी स्वप्न है, कभी पूरा नहीं होगा। कोई और तो नहीं जानता इस विषय में? नहीं। ये रहस्य अब कोई नहीं जानेगा। ये रचना किसी और ने नहीं, तुमने पूरी की है, समझी? परंतु वो विदेशी पथिक। उसे विदेश भेज दिया जाएगा। तुम 2 पल ठहरो। अम्मा, ये कैसे संभव है? किसी और की रचना को अपना कहना। झूठ की मिट्टी से कहीं स्वप्नों का भवन लीपा जाता है। असंभव। कामिनी, ये ले, इस पेय से उस विदेशी अतिथि का अंतिम सत्कार कर। नहीं अम्मा। संकल्प में विकल्प छोड़ पुत्री। ये निर्णय की घड़ी है। केवल स्मरण रहे कि ये रचना तूने पूरी की है। वो तेरा अतिथि है, तू उसका सत्कार कर रही है। हाँ, तू उसका सत्कार कर रही है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या ये आंखों के आगे अंधकार क्यों छा रहा है? इतना स्वेद, ये मेरे पैरों की सारी शक्ति को खींचे लिए जा रहा है। ये तुमने क्या पिला दिया मुझे? मैं नहीं जानती। जानती हो तुमने मुझे विष पिला दिया। नहीं। ये पेय साधारण नहीं है, इसमें विष है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? महाकवि विक्रमादित्य का नवरत्न
इतने ग्रंथ लिखने के बाद क्या क्या एक पंक्ति पर अपना अधिकार जताता? इतने ग्रंथ लिखने के बाद कौन है आप? कौन है आप? नहीं नहीं, ये जो कुछ हुआ ये किसी एक गणिका का आज का निर्णय नहीं है। नहीं, इस अमंगल घड़ी के नेपथ्य का बीज वर्षों पहले बो दिया गया था मेरी पत्नी विद्योत्तमा के हाथों। तो विद्योत्तमा तुम्हारे हृदय की पीड़ा, जिसे तुमने श्राप कहा था, आज फलित हुई विद्योत्तमा। कैसे समझाऊं देवी, कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें गुरु मान चुका हूं और अब ये संभव नहीं। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? देवी, तो ये पति का निर्णय है, स्वामी का निर्णय, पुरुष का एकल निर्णय है, सदा की भांति एक पक्षीय। देवी मेरा पक्ष समझने का प्रयास करो। वो जीवन मैं तुम्हें अब कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकते, परंतु मैं तो तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जाओ, तुम्हारे जीवन के अंत का कारण एक स्त्री ही हो। तुमने पत्नी की कामना का अपमान किया है, उस कामना का जिस पर उसका पूरा अधिकार है। अहंकार से भरे तुम्हारे इस जीवन का अंत उसके हाथों होगा, जिसे तुम और तुम्हारा समाज अबला कहता है और उसे अबला बने रहने पर विवश करता है। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा महाकवि, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं। जीवन के कर्म निष्फल नहीं होते। विद्योत्तमा की पीड़ा भी निष्फल नहीं हुई। विधि का विधान है और यहाँ इस असहाय अबला का भी इसमें क्या दोष? मित्र कुमार दास, सागर की लहरों पर किरणों को देखा तो तुम्हारे काव्य के बिंब साकार हो उठे थे। प्रकृति चित्रण के बिंब, इतने सुंदर बिंब, उनमें तुम्हारा बिंब भी उभरा। तुम पर वही एक रचना की थी। खेद है कि तुम तक पहुंचा न सका। कौन है आप? विदा मित्र कुमार दास, विदा। ये अभागा कालिदास तुम्हारे देश में तुमसे मिले बिना विदा हो रहा। कालिदास, 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 राजम्मा, 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 ये मैंने क्या किया? ये कालिदास थे। क्या? महाकवि कालिदास। कालिदास? कुमारदास का मित्र? ओ प्रभु, ये हमसे क्या हो गया? मैं वैद्य को बुलाती हूँ। सरोजा, सरोजा, सरोजा। काव्य और सौंदर्य का सरोवर
मेरे द्वार तक आया और मैंने उसमें विष मिला दिया। हाय, ये मैंने क्या किया? इस साकार जीवन का अब एक ही उपाय है, ये विष मिला पेय। कामिनी, कामिनी, ये तूने क्या किया पुत्री? ये क्या कर डाला तूने? कामिनी, कामिनी, कामिनी। मित्र कालिदास, कोई भी छद्म कर लो, ये राज दृष्टि है, खोज ही लेगी। निवास किया भी तो कहां? मेरे हृदय के इतने निकट। कहां हो मित्र, कहां हो? ये क्या? कामिनी? और ये कालिदास तो नहीं? क्या? कैसे? कालिदास? ये सब कालिदास? चल चल दुष्टा, अरे चल पापन, आगे बढ़। क्या हो रहा है ये? क्षमा करें मुझे। महाराज, ये गणिका कहती है कि कामिनी ने कालिदास को विष देकर स्वयं विष पी लिया। क्षमा करें महाराज। कामिनी ने विष कालिदास को? परंतु क्यों? महाराज, क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी, किसी अधूरी पंक्ति को पूरा करना चाहती थी। कालिदास ने उस पंक्ति को पूरा किया। महाराज, कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, बाले तव मुखाम्बुजे दृष्टिम इंदीवरद्वयम्। चल चल दुष्ट, क्षमा करें महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा करें महाराज। सिंघल नरेश, महाकवि की लेखन सामग्री के साथ ये पुस्तक मिली है। मेघदूतम। नरेश, आपको संबोधित ये पत्र भी है। कुमारदास, मेघदूतम ये पत्र नहीं, कविता है। संभवतः मेरे कालिदास की अंतिम कृति मेरे नाम। क्षमा करो कवि गुरु, क्षमा करो। मेरे देश में मेरे कारण तुम्हारी ये दशा। सैनिक, चंदन की एक विशाल चिता तैयार करो। काव्य की ये सुवास चंदन में ही समा सकती। हाँ कालिदास, दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। कालिदास, सिंघल द्वीप में हाहाकार मचा है, हाहाकार। कामिनी, जानती है तू, तेरे कुमारदास ने अग्नि को साक्षी मानकर कालिदास के साथ ही महाप्रस्थान किया। उसी की चिता में होम हो गया। तेरा शव लेने भी कोई ना आया। उसका वही तिरस्कार हुआ जो हमारी अंतिम नियति है। हमारा ये विषपान कोई ना समझ पाया, कोई ना समझ पाया, कोई ना समझ पाया, कोई ना समझ पाया। मंथन। अभी आप मीराकांत के हिंदी मंच नाटक श्रूयते नातु दृश्यते का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टेक्कू, मंजू मैनी, हर्ष बाला, राजीव कुमार शुक्ल, अशोक मलकानी, SM शरीफ, चारू गुप्ता, हेम शंकर और शारदा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।